दोस्तों, आज हम आए हैं एक टर्म डिस्कस करने के लिए। जैसा आपने थंबनेल में देखा ही होगा, चेयरमैन एमेरिटस। चेयरमैन एमेरिटस हम किसे कहते हैं? चेयरमैन एमेरिटस एक वैसा पर्सन होता है जो कभी पहले कंपनी के बोर्ड पे तो था, बट अब वो कंपनी के बोर्ड से स्टेप डाउन कर चुके हैं और एक ऑनरेबल पोजीशन उन्हें दिया गया है। ऑनरेबल पोजीशन इन द सेंस उन्हें चेयरमैन एमेरिटस क्यों दिया गया है, चेयरमैन एमेरिटस क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का मैं आपसे रीज़न डिस्कस करना चाहूँगा। इसके पीछे का पहला रीज़न तो ये है, जब एक ऐसा पर्सन जो कि कभी कंपनी का फाउंडर रहा हो या वो कंपनी के लिए बहुत ही लंबे टाइम से कुछ करता आ रहा हो, उसके बोर्ड पे, तो ड्यू टू एज फैक्टर या ड्यू टू अदर हेल्थ इश्यूज़ या कुछ कुछ भी फैक्टर से वो जब कंपनी के बोर्ड से स्टेप डाउन कर देता है, तो वैसे में होता क्या है कि कंपनी में उसकी कमी खलती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम एक पोजीशन लाते हैं। उस पोजीशन में उसको रखते हैं, उस पर्सन को रखते हैं कि आप कम से कम आओ, अपना एडवाइस दो, हाँ, अपना गाइडेंस प्रोवाइड करो। आप एक्टिवली तो कंपनी के बोर्ड पे पार्टिसिपेट नहीं करोगे, बट जब कभी कंपनी को ऐसे ज़रूरत पड़ती है तो आप कंपनी के बोर्ड पे आओ। आप वोट नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान में रखना। चेयरमैन एमेरिटस की एक खासियत है, वो किसी भी कंपनी के रेजोल्यूशन जब पास होता है तो उसमें वो वोट नहीं कर सकते हैं, चेयरमैन एमेरिटस जो होते हैं। अब चेयरमैन एमेरिटस हम किसे देखे हैं इंडिया में, तो दो लोगों का नाम यहाँ सबसे पहले आता है। एक है रेमंड्स ग्रुप के आपके विजयपत सिंघानिया, और सेकंड है आपके टाटा सन्स के लेट रतन टाटा, जो कि हाल ही में हमारे बीच अब नहीं रहे, जो कि हमारे देश के एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। रतन टाटा सर ने 2012 में ही टाटा सन्स के बोर्ड से स्टेप डाउन कर दिया था। वो उससे हट गए थे, उनके डे टू डे ऑपरेशन से वो हट चुके थे, बट उसके बाद वो बोर्ड पे वापस आए, बट एज अ चेयरमैन एमेरिटस आए। तो इससे होता क्या है कि वो कंपनी के बोर्ड पे तो जाते थे, 2024 तक वो कंपनी के बोर्ड पे तो जाते थे, बट वो वहाँ एडवाइजरी रोल, गाइडेंस रोल प्ले करते थे, ना कि वहाँ वोटिंग करना, ना कि एक्टिवली डे टू डे पार्टिसिपेट करना कंपनी के किसी भी अफेयर्स में, चाहे वो फाइनेंस मैटर हो या चाहे कोई एक्विजिशन हो, मर्जर हो, डी मर्जर हो, उसमें वो एक्टिवली पार्ट नहीं करते थे। बट एज अ मेंटोर आप कह सकते हो, चेयरमैन एमेरिटस एक्ट एज अ मेंटोर ऑफ अ कंपनी। हाँ, उसे हम लोग चेयरमैन एमेरिटस कहते हैं। और ये आपका नॉर्मल चेयरमैन से बहुत डिफरेंट होता है। नॉर्मल चेयरमैन जो होता है वो आपका या तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है या तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। तो ये जो होते हैं ना, ये डे टू डे ऑपरेशंस में भी पार्ट लेते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स भी होता है। और देखिए, बहुत लोग ये सोच के कंफ्यूज कर जाएंगे कि रतन टाटा सर के पास भी तो वोटिंग राइट्स है। तो रतन टाटा सर के पास जो वोटिंग राइट्स है उनके शेयर्स के वजह से था, ना कि उन्हें चेयरमैन एमेरिटस जो थे वो उनके वजह से था। ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को होता है। जब आप पढ़ोगे कभी चेयरमैन के बारे में और चेयरमैन एमेरिटस के बारे में, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन आम लोग इसको दोनों को एक ही समझ लेते हैं। इसी चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो बनाया हूँ। वो कुछ हद तक तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर आगे मिलते हैं ऐसे ही कुछ टर्म में, अगर किसी को प्रॉब्लम होता है पब्लिक इन लार्ज में, तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करूंगा।